लास्ट सेशन में हम जो बातें कर रहे थे प्रशांत प्रवीण, हाँ सर। हम डिस्कशन कर रहे थे इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे, याद है सबको? हाँ जी सर। अगेन हम यस उसी सर। टॉपिक के अंदर हैं। इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम अगेन बातें कर रहे हैं। साहिल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, सो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। सो मैं फावल बॉक्स को फिर से एक्सेस करने जा रहा हूँ। सेम टोपोलॉजी है, एक FortiGate फावल बॉक्स और एक मैनेजमेंट पीसी। मैनेजमेंट इंटरफेस पे यानी पोर्ट नंबर 1 पे जो आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो, वो यूज कर रहे हो आप 192.168.1.190। तो जिस पे आपने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल किया था वही टोपोलॉजी है। मैं उस फावल बॉक्स को एक्सेस कर रहा हूँ ग्राफिकल पेज से। आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं FortiGate फावल बॉक्स के अंदर, और ये भी जो टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक है। सो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन आप सबने राउटर पे किया होगा, याद है? राउटर पे किया है आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर। फिजिकल इंटरफेस आप यस सर। कॉन्फ़िगर करते हो और लॉजिकल इंटरफेसेस आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो। फिजिकल इंटरफेसेस आपके ईथरनेट पोर्ट हो गए या फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट हो गया। लॉजिकल इंटरफेस का नाम सुना है किसी ने? किसी हाँ सर। लॉजिकल इंटरफेस का नाम पता है? लुक हाँ बैक। सर। लुक लूप बैक ईथर बैक, चैनल। ठीक है, एक हो गया लूप बैक, ठीक है। ईथर चैनल। दूसरा ईथर चैनल। ईथर चैनल, ठीक है। ईथर चैनल सब कॉन्सेप्ट है। इंटरफेस। सब इंटरफेसेस, ठीक है। सब इंटरफेसेस, ये सारे लॉजिकल इंटरफेसेस है, राइट? यस सर। स्टोरी सबको पता है ईथर चैनल क्या होती है, क्यों? सबने सी से नहीं किया है, सबको स्टोरी पता है ईथर चैनल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सब इंटरफेस आप कहाँ यूज करते हो, लूप बैक इंटरफेस आप कहाँ यूज करते हो, क्यों? हाँ सर। तो आप ये क्लियर कर लो, जो लॉजिकल इंटरफेस आप राउटर पे क्रिएट करते हो वैसे ही लॉजिकल इंटरफेस आप फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो फोर्टिनेट फायरवॉल बॉक्स हो या पोलो ऑल्टो हो या चेक पॉइंट हो या सिस्को एफटीडी या सिस्को एएसए, लॉजिकल इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो पहले हम चलते हैं फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके बाद हम मूव करेंगे लॉजिकल इंटरफेस पे। आप जिस फायरवॉल बॉक्स पे अभी काम कर रहे हो, अगर अगर आप उस पे वेरीफाई करो कितने फिजिकल इंटरफेसेस हैं, तो आपको नेटवर्क टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंटरफेस टैब पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको मिल रही है इंफॉर्मेशन इंटरफेसेस की, कितने फिजिकल इंटरफेसेस है आपके पास? 8 दिख रहा है। हाँ यस सर। सर। पोर्ट नंबर 1 ये आपने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन किया था। जब आपको ग्राफिकली मैनेज करना था तो आपने पोर्ट नंबर 1 पे कंसोल के थ्रू आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। ये आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो, उसी आईपी एड्रेस से आपने इस फाइवल बॉक्स को एक्सेस किया हुआ है। और ये सारी सर्विसेज आपने सीएलआई के थ्रू इनेबल किया था, याद है सबको? यस सर। तो ये आपने सीएलआई के हाँ थ्रू किया हुआ था, यानी इंटरफेस हम सीएलआई के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम उसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पोर्ट नंबर 2 कॉन्फ़िगर करना है। आपने पोर्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया, और इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्राफिकल पेज पे। तो आप किस पोर्ट को एडिट करने जा रहे हो? पोर्ट नंबर 2 को। ये उसका नाम है पोर्ट नंबर 2। एलियास, एलियास आपका जो होता है वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे ये जो इंटरफेस है मैं उसे यूज करना चाह रहा हूँ लैन नेटवर्क के लिए, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ क्या? लैन। सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रोल। रोल अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ प्री डिफाइंड रोल आपको मिलेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में। देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है लैन, लैन, देन वैन और डीएमजे। डे 1 सेशन में आपने एक टॉपिक डिस्कशन किया था कि सिस्को एएसए फावल बॉक्स पे जब हम काम करते हैं और किसी भी इंटरफेस पे ये प्री डिफाइंड कीवर्ड टाइप करते हैं INSIDE, याद है? यस सर। अगर ये प्री डिफाइंड कीवर्ड सिस्को एएसए फावल बॉक्स में किसी भी इंटरफेस पे आप टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल आपने फास्ट ईथरनेट 0/0 पे टाइप किया, तो इस इंटरफेस पे ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी लेवल क्या मिल जाता है? 100, राइट? 100। और दूसरा इंटरफेस फॉर एग्जांपल 0/1 इंटरफेस है आपका,
इस इंटरफेस पे आपने कुछ भी टाइप कर लिया, फॉर एग्जांपल आउटसाइड लिख लिया आपने, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल मिलता है बाय डिफॉल्ट इससे 0 मिलता है। आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली मिलता है। क्लियर है? याद है हमने यस ये सर। हाँ डिस्कशन किया था। तो ये प्री हाँ सर। डिफाइंड है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिस्को एएसए फावल बॉक्स पे प्री डिफाइंड है। आप किसी भी इंटरफेस पे इनसाइड लिखोगे, आपने कोई जैसे ये इंटरफेस पे आपने इनसाइड लिखा, इसका सिक्योरिटी लेवल 0 हो गया। किसी और इंटरफेस पे आपने इनसाइड कीवर्ड छोड़ के कुछ भी लिखा है आपने, तो उसका सिक्योरिटी लेवल 0 हो गया। ये प्री डिफाइंड ऑप्शन है। वैसा ही ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ देखो प्री डिफाइंड रोल्स हैं, यहाँ पे पहले से रूल बने हुए हैं, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आपने लैन सेलेक्ट किया कि इस इंटरफेस का जो रोल होगा वो लैन होगा, तो जैसे आपने सेलेक्ट किया देखो ऑप्शंस आपको ये सब मिल रहा है। जैसे ही आपने इसका जो रोल है वैन सेलेक्ट किया, ऑप्शन चेंज हो गए। देखो आप देख रहे हो, बैंडविड्थ वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए है। साहिल, प्रसाद, हाँ रवि, सर। यस सर यस आपने सर इसका हाँ इसका सर रोल चेंज किया, डीएमजेड, ऑप्शन चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे इंटरफेस का रोल जो प्री डिफाइंड रोल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं अनडिफाइंड, मतलब हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है। हम प्री डिफाइंड रोल पे नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं अनडिफाइंड के पास। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है। देखो एड्रेसिंग मोड के लिए दो ऑप्शन, या तो आप स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लो, या आप डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस ले लो। आप यहाँ पे आपको एक एक और टैब दिख रहा है, वन आर्म स्निफर। हमारा टास्क अभी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, तो हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, वन आर्म स्निफर। वन आर्म स्निफर हम पैकेट कैप्चरिंग के लिए यूज करते हैं, और ये फोर्टिनेट के अंदर आप इसको बोलते हो वन आर्म स्निफर। अगर आप पोलो अल्टो फावर बॉक्स में काम करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो क्या, टैप इंटरफेस। पोलो अल्टो में आप इसे बोलते हो क्या, टैप इंटरफेस। यहाँ पे इसे आप क्या बोल रहे हो, वन आर्म स्निफर। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अगर डिस्कशन करना है तो एक टॉपिक है लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। मैंने आपको दिखाया था जब हमने टॉपिक डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि लॉक्स वेरीफाई करने के लिए, लॉक्स वेरीफाई करने के लिए एक टॉपिक आप डिस्कशन करोगे जिसका नाम क्या है, लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि वन आर्म स्निफर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और किस सिनारियो में यूज करते हैं वन आर्म स्निफर। क्लियर है मेरी बात, पॉइंट क्लियर है? हाँ यस सर सर। यस तो सर। अभी तो हमारा फोकस किस पे है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पे, और मैं स्टैटिकली कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैनुअल का ऑप्शन लिया। आईपी एड्रेस मान लो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 200.200.100/24 आपने कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पे आपको सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे कुछ सर्विसेज इनेबल होती है, जैसे HTTPS, SSH और पिंग। पोर्ट नंबर 1 पे सिर्फ इनेबल होता है, बाकी किसी भी डेटा इंटरफेस पे कोई सर्विस इनेबल नहीं होती। तो ये सारी सर्विसेज ऑप्शन है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सर्विस को इनेबल कर सकते हो। जैसे HTTPS सर्विस, पिंग सर्विस, FMG एक्सेस सर्विस। FMG एक्सेस सर्विस क्या है आपका, ये सर्विस क्या है, अगर आप चाहते हो कि और 40 मैनेजर डिवाइस, यस प्रसाद, नहीं नहीं, वही बता रहा था, फोर्टिकेट मैनेजर। सो यस, अगर आप चाहते हो 40 मैनेजर डिवाइस इस FortiGate फावल बॉक्स को एक्सेस करे थ्रू दिस इंटरफेस, तो आपको इस इंटरफेस पे FMG एक्सेस की सर्विस इनेबल करनी होती है। ग्राफिकल में इसे कहते हैं FMG एक्सेस। अगर यही सर्विस आप CLI के थ्रू इनेबल करते हैं तो इसे कहते हैं FGFM सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकल FMG एक्सेस, SSH है, SNMP है, 40 है, टोकन है, सिक्योरिटी फैब्रिक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें। ये आपको मिलेगा 40, ये सिक्योरिटी फैब्रिक ऑप्शन एक अच्छा है। सिक्योरिटी फैब्रिक ऑप्शन क्या है, ये फीचर आप तब यूज करते हो जब जिस सिनारियो में आप काम कर रहे हो वहाँ पे सारा का सारा फोर्टिनेट का प्रोडक्ट लगा हुआ है, जैसे 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर, FortiGate फावल बॉक्स, 40 स्विच। सो अगर आप फोर्टिनेट डिवाइसेस साथ वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी, इस इंटरफेस पे इस इंटरफेस पे सिक्योरिटी फैब्रिक कनेक्शन ये सर्विस इनेबल कर सकते हो। हम अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक पिंग सर्विस इनेबल कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, रिसीव LLDP और ट्रांसमिट LLDP दिख रहा है। LLDP कभी किसी ने यस सर। सुना है?
ये कॉन्सेप्ट आप में से किसी ने सुना है? LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल आप कहते हैं उसको। हाँ सर। कहाँ यूज करते हैं बताइए? जो नेवर का डिवाइस है उसको डिस्कवर करने के लिए। प्रवीण, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। रिमोट ऑथेंटिकेशन के लिए सर। रिमोट ऑथेंटिकेशन के लिए? प्रसाद? हेलो। हाँ सर। नहीं, रिमोट ऑथेंटिकेशन के लिए। यस यस प्रवीण। साहिल? हाँ प्रवीण बताइए। जो नेवर में जो डिवाइस होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं सर, एक्सचेंज नेबर करने के लिए। डिवाइसेस के लिए, उसके लिए तो सीडीपी होता है। उसके लिए तो सीडीपी होता है ना, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। नहीं, वो नेबर तो सिस्को के लिए होता है। एलएलडीपी अपना जो भी मतलब ये मतलब यूनिवर्सल है, किसी भी डिवाइस ओपन पे सोर्स। अप्लाई कर सकते ओपन स्टैंडर्ड, राइट? हैं। हाँ सर। सो सीडीपी जो प्रोटोकॉल है, इससे भी आप नेबर की डिटेल निकालते हो, बट ये आप सिस्को डिवाइसेस पे यूज करते हो। LLDP क्या है आपका? लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। LLDP आप कहाँ यूज करते हो? जब आप किसी मल्टी वेंडर सिनेरियो में वर्क कर रहे हो। मान लो आप जिस सिनेरियो में वर्क कर रहे हो वहाँ पे सिस्को के डिवाइसेस हैं, जूनिपर के डिवाइसेस हैं, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, पोलो ऑल्टो है। तो LLDP का फीचर आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको अपने डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो। बाय डिफॉल्ट आपको पता है LLDP की सर्विस डिसेबल होती है। आपको इनेबल करना है, आप इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल डिसेबल, आप डिसाइड करो। और अगर आप में से किसी ने LLDP सीखने के अंदर प्रॉपर स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा, आप रिसीव LLDP भी डिसाइड करते हो और ट्रांसमिट LLDP भी। तो आप अपने हिसाब से इसे इनेबल कर सकते हो ना। यहाँ पे ऑप्शन है क्या? DSCP सर्विस। तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे आप DSCP की सर्विस इनेबल कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल ये जो पोर्ट नंबर 2 है आपका, पोर्ट नंबर 2 से आपने एक स्विच कनेक्ट करके रखा हुआ है और लैन के साइड में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। ये आपका पोर्ट नंबर 2 है, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स। अब इन सारे कंप्यूटर्स को आपको DSCP के थ्रू IP एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो आप इस पोर्ट पे DSCP की सर्विस इनेबल कर सकते हो। देखो ऑप्शन दे रहा है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में DSCP सर्विस आपने इनेबल किया। आप जो IP एड्रेस यूज कर रहे हो वो यूज कर रहे हो 200 का नेटवर्क, 200 का नेटवर्क। तो जो रेंज स्टार्ट है वो 200.2 से लेकर 254 है, क्योंकि वन आपने ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। मैं आपको DSCP की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, DSCP आपको पता है, सबको पता है ना DSCP सबको कॉन्सेप्ट। यस हाँ सर, सर। सर। हाँ तो सर। स्टोरी सेम है, देखो स्टोरी सेम है, स्टोरी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आप DSCP के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हो? रेंज डिफाइन करते हो, मास्क डिफाइन करते हो, डिफॉल्ट गेटवे की एंट्री करते हो, आप DNS की एंट्री करते हो, रिलीज टाइम डिसाइड करते हो। तो स्टोरी सेम है। मैं आपको बता रहा हूँ फोर्टिनेट फाइवल बॉक्स पे कैसे, किसी इंटरफेस पे आप DSCP की सर्विस कैसे इनेबल करते हो। तो अभी हमें कोई DSCP का यूज नहीं है, तो अभी मैं इस टैब को डिसेबल कर रहा हूँ, इस ऑप्शन को। अभी मेरा काम है सिर्फ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने का। तो ये आपका एलियास नेम, ये IP एड्रेस और ये पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने पोर्ट नंबर 2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। पोर्ट नंबर 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, IP एड्रेस और पिंग सर्विस। इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आप CLI के थ्रू देख सकते हो। शो सिस्टम इंटरफेस, तो ये आपका पोर्ट नंबर 2। IP एड्रेस आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था। जो सर्विस आपने इनेबल की है वो है पिंग सर्विस। ये फिजिकल इंटरफेस है, और जो एलियास आपने डिफाइन किया था वो लैन, याद है? यस। हाँ सर। तो आपको कोई भी फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको उसे सेलेक्ट करना है और एडिट बटन पे क्लिक करना है। आई होप ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। यस हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके। तो ये फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है। अगर मुझे लॉजिकल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो फोर्टिनेट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो लॉजिकल इंटरफेसेस के लिए आपको क्रिएट न्यू यहाँ पे क्लिक करना होता है और इंटरफेस पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे आप जब टाइप पे क्लिक करो तो देखो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इतने सारे ऑप्शन, आप एग्रीगेट इंटरफेस बना सकते हो, लूप बैक इंटरफेस, रिडंडेंट इंटरफेस, सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस, वीलैन इंटरफेस, वाईफाई SSID आपका टॉपिक नहीं है।
तो ये सारे लॉजिकल इंटरफेसेस आप बना सकते हो। एग्रीगेट इंटरफेस क्या है प्रसाद? अभी आपने बोला ईथर चैनल। हाँ ईथर चैनल या पोर्ट चैनल आप लोग कहते हो ना, हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट में आप उसे कहते हो एग्रीगेट इंटरफेस, ठीक है। एग्रीगेटेड। ईथर चैनल जो होता है कॉन्सेप्ट, फोर्टीगेट में आप उसे कहते हो एग्रीगेट इंटरफेस। एग्रीगेट। तो चलो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले वीलन से। ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है तो वीलन से स्टार्ट करते हैं। तो वीलन इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्यों है? मैं एक सिनेरियो से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वीलन इंटरफेस हम क्यों बनाते हैं। तो मेरे पास एक फोर्टीगेट फाइल बॉक्स है, एक फोर्टीगेट फाइल बॉक्स है, और ये फाइवल डिवाइस आपका लैन से कनेक्टेड है। ये लैन के साइड में स्विच लगा हुआ है और मल्टीपल वीलैन्स आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये आपका वीलैन 10, आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो 192.168.10.10। नाउ वीलैन 20, 192.168.30.10। 10.0 का नेटवर्क ले लो आप, पूरा 10.0 का नेटवर्क, यहाँ 20.0 का नेटवर्क। वीलैन 30, 192.168.30.0 का नेटवर्क। तो ये मल्टीपल वीलैन्स आप यूज कर रहे हो। देखो हर एक वीलैन में हम डिफरेंट सबनेट यूज कर रहे हैं, क्यों? और यहाँ पे एक ही इंटरफेस है। ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो फोर्टीगेट फाइवल बॉक्स पे, इसका नाम है पोर्ट नंबर, फॉर एग्जांपल 4। ये पोर्ट नंबर 4 है आपका। तो एक ही इंटरफेस आपका है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आप मल्टीपल सबनेट्स चल रहे हैं, राइट? क्यों? मल्टीपल सबनेट चल रहा है तो हर एक सबनेट सर। के लिए गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी। यस सर। यस सर। प्रवीण अभी आपने मुझे बताया क्या कि सब इंटरफेस का कॉन्सेप्ट याद है? हाँ सर। सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आप एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस के बिहाफ पे मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेसेस आप बनाते हो, राइट? मल्टीपल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट करते हो, जो डॉट से क्रिएट करते हो राउटर पे, क्यों? हाँ सर वही। तो यहाँ पे वैसा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फोर्टिनेट में इसे कहते हैं वीलैन इंटरफेस। तो मेरे पास ये एक इंटरफेस है और ये इंटरफेस स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच पे मल्टीपल वीलन चल रहा है। सो हर एक वीलन के लिए मुझे एक गेटवे डिफाइन करना है। तो इस सिंगल सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे मैं मल्टीपल वीलन इंटरफेसेस क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या बनाया, वीलैन 10, 192.168.10.1। वीलैन 20 इंटरफेस मैंने बनाया 192.168.20.1। VLAN 30, 192.168.30.1। अब क्या है कि हर एक VLAN के लिए, फॉर एग्जांपल VLAN 20 के कंप्यूटर्स के लिए ये आईपी एड्रेस एक्ट करेगा एज अ गेटवे। VLAN 20 कंप्यूटर्स के लिए ये आईपी एड्रेस एक्ट करेगा एज अ गेटवे। VLAN 30 के लिए ये आईपी एड्रेस एक्ट कर रहा है एज अ गेटवे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। साहिल, यस सर। यस सर। साहिल आप जरा मेरी हेल्प करो। व्हाट अबाउट जी दिस जी। इंटरफेस? इस इंटरफेस को मुझे कैसे यूज करना चाहिए साहिल? हम्म। बताइए आप। सिंपल राउटिंग स्विचिंग कॉन्सेप्ट है ये। इस पोर्ट को मुझे कैसे यूज करना चाहिए? वीएन 10, 20, 30, ये सब ट्रैफिक जाके यहाँ हिट करेगी ना साहिल। तो इस इंटरफेस को मुझे कैसे यूज करना चाहिए? प्रवीण, सर मल्टीपल सर यहाँ पे क्रिएट कर सकते, मल्टीपल तो नहीं होते। प्रवीण इस इंटरफेस को मुझे कैसे यूज करना चाहिए? एज ट्रंक। थैंक यू सो मच। ट्रंक ट्रंक सर, साहिल, ट्रंक राइट सर, सॉरी सर, सॉरी, ट्रंक सर, यस सर। ट्रंक लिंक, राइट? यस इस सर। इंटरफेस को हमें साहिल यूज करना, प्रसाद हमें यूज हाँ करना है सर। ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक क्यों? बिकॉज ट्रंक कंसिस्ट वीलैन डेटाबेसेस। क्यों? अब इस ट्रंक लिंक से क्या होगा, वीलैन वीलैन 10 की इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, वीलैन 20 की इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, वीलैन 30 की इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। क्लियर है मेरी यस बात सर। यस सर। यस सर। एवरीवन? हाँ सर। सो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया।
VLAN इंटरफेस क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ आते हैं, यहाँ पे आप नाम दे दो। तो मैंने बोला VLAN 10, सिर्फ एक नाम है। एलियास ये मार्केटिंग VLAN है फॉर एग्जाम्पल। तो इंटरफेस मैं ले रहा हूँ पोर्ट नंबर 4। मेरे पास एक ही इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 4। इस पोर्ट नंबर 4 के साथ आपने टाइप क्या सेलेक्ट किया, VLAN। तो आप VLAN आईडी अटैच कर रहे हो। आपको अगर याद होगा, जब आप राउटर पे सब इंटरफेस बनाते हो तो वहां पे आप encapsulation.1q देन VLAN की इंफॉर्मेशन डालते हो ना, प्रवीण, प्रसाद, साहिल। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे वैसा ही है, VLAN की आईडी आप अटैच कर रहे हो। और IP एड्रेस मैं दे रहा हूँ 192.168.10.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। अब आप अगर पोर्ट नंबर 4 को एक्सपेंड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, VLAN इंटरफेस। VLAN। अगेन आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करो, इंटरफेस पे चले जाओ। इंटरफेस टाइप में क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, VLAN। तो यहाँ पे क्या है, VLAN 20, ये आपका सेल्स है। इंटरफेस कौन सा है आपका, पोर्ट नंबर 4, अगेन मेरे पास सिंगल इंटरफेस है। VLAN की आईडी क्या है, VLAN 20। IP एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 192.168.20.1 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। अगेन क्रिएट न्यू इंटरफेस VLAN 30, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था वैसे ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सेल्स 192.168.30.1/24 पिंग सर्विस। सेल्स आ गया। इंटरफेस पोर्ट नंबर 4 एंड VLAN 30। यस प्रसाद, सेल्स आ गया शायद। फिर से बोलिए। अच्छा, सेल्स मैंने बनाया हुआ है। HR ले लेते हैं। सुनाओ, यहाँ पे अगर आप पोर्ट नंबर 4 को एक्सपेंड कर रहे हो तो आपके पास क्या है, VLAN 10, VLAN 20 एंड VLAN 30। क्लियर। यस सर। VLAN इंटरफेस क्रिएट करना क्लियर हुआ सबको। हाँ सर। यस यस सर। सर। ओके, नाउ मूव करते हैं हम अगेन इंटरफेस, क्रिएट न्यू इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस आपने सिस्को राउटर पे बनाया होगा, लूप बैक 10 एग्जाम्पल है, लूप बैक 10। और एलियास आप टेस्टिंग लिख लो। लूप बैक इंटरफेस है तो फॉर एग्जांपल 30.30.30.30/32 तो यूज कर सकता हूँ ना मैं, क्यों। हाँ सर। लूप बैक पे हम /32 यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप लूप बैक इंटरफेस बना रहे हो। ये आपका लूप बैक इंटरफेस क्लियर हुआ। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिकल इंटरफेस की। वो है आपका एग्रीगेट इंटरफेस। सो आप सबको ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट पता होगा, याद है ईथर चैनल, स्टोरी पता है ईथर चैनल की। हाँ। क्या करते हो आप ईथर चैनल में, बताओ जरा। जब एक साथ मतलब एक स्विच मतलब दो स्विच है और दो दोनों दो लिंक से कनेक्टेड है वो, तो आप सिंपली मुझे बताओ कहाँ यूज करते हैं, कौन सा सिनारियो में आप ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। प्रसाद, प्रवीण, साहिल। ईथर चैनल या आप उसे पोर्ट चैनल कहते हो, इस कॉन्सेप्ट को आप किस सिनारियो में यूज करते हो, क्या रिक्वायरमेंट बनती है आपको। डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सर उस पे, मतलब दो लिंक है तो दोनों पे ट्रैफिक को, तो दोनों यूज में आ जाते हैं ट्रैफिक, एक बेस्ट एक बैकअप, ऐसा कुछ नहीं होता सर। फिर से बोलो आप प्रवीण, क्या कहते हो। एक बेस्ट एक बैकअप, वो हटा के हम नहीं दोनों ऐसा लिंक नहीं को है, यूज करते हैं। बैकअप वगैरह इसमें ऑप्शन नहीं। प्रसाद, आप मुझे यस सिंपली सर। सिनारियो बता दो कि इस सिनारियो में ऐसा यूज करेंगे। साहिल, पोर्ट चैनल सर ये आई ईथर थिंक हम्म, बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किया जाता है सर। हाँ एग्जैक्टली आप क्या करते हो, मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल इंस्टेंस बना लेते हो। यस सर। प्रवीण,
हाँ सर। प्रवीण, मान लो हर एक इंटरफेस का जो स्पीड है 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps है, लेकिन आपको एक सिंगल इंटरफेस चाहिए 3 GB स्पीड का। तो आपने क्या किया, तीनों पोर्ट को कंबाइन किया, फिजिकल इंटरफेसेस को, और एक लॉजिकल इंस्टेंस आपने बना लिया जिसको आप पोर्ट चैनल कहते हो, आप उसे ईथर चैनल कहते हो, या फोर्टिनेट में उसे क्या बोलते हो आप, एग्रीगेट इंटरफेस। एग्रीगेट हाँ इंटरफेस। तो मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ स्टोरी में कि PAGP प्रोटोकॉल होता है, LSCP प्रोटोकॉल होता है, ये सब मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऑटो मोड, डिजायरेबल मोड, ठीक है, ये सब मैं डिस्कशन नहीं यस। कर रहा हूँ। स्टोरी आपको पता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्रीगेट इंटरफेस आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यानी आप मल्टीपल इंटरफेसेस को कंबाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपने इसको एक नाम दे दिया, ईथर 1 1। तो मेरे पास, मैं दो इंटरफेसेस ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 5 और 6 कंबाइन किया, और ये L3 ईथर चैनल है। अगर आपको याद होगा तो आप L2 ईथर चैनल बनाते हो स्विच के सिनारियो में, और राउटर के सिनारियो में आप बनाते हो L3 ईथर चैनल। तो ये जो डिवाइस है अभी नेट मोड में है, क्यों, अभी ये L3 मोड में है। तो जो यस आप सर। ये बना रहे हो, ये क्या है, L3 ईथर चैनल है। तो L3 ईथर चैनल का मतलब मैं इस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 40.40.40.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। ये आपका ईथर चैनल क्लियर हुआ कैसे बनाते हैं। हाँ सर। क्लियर प्रसाद, प्रवीण। हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, रिडंडेंट इंटरफेस। देखो आप यहाँ पे, आपने अभी ईथर चैनल देखा, राइट। ईथर चैनल में आप क्या करते हो, मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस को कंबाइन करके उनके बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके आप एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना देते हो। यानी आपके पास 3 इंटरफेसेस हैं, 4 इंटरफेसेस हैं, आपने कंबाइन किया और एक सिंगल पोर्ट बना दिया, ईथर चैनल बना दिया, पोर्ट चैनल आपने बना दिया, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट चैनल 1। आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस के बैंडविड्थ को कंबाइन करके एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना लेते हो। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है रिडंडेंट इंटरफेस के अंदर। ये क्या होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे क्या, ये ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे आप बैंडविड्थ एग्रीगेट नहीं करते। कौन से सिनारियो में इसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिनारियो समझा रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक पोर्ट है, पोर्ट नंबर 7 ले लेते हैं। अब पोर्ट नंबर 7 पे सब कुछ ये स्विच है, कंप्यूटर्स, पोर्ट नंबर 7 पे सब कुछ कॉन्फ़िगर आपने कर लिया था। आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, एलियास, सर्विसेज, जो भी आप इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आपने सारी चीजें यहाँ पे पोर्ट नंबर 7 पे कॉन्फ़िगर कर दी, और ट्रैफिक यहाँ से हिट करके जा रहा है। प्रसाद, प्रवीण, साहिल, यस सर। हाँ यस सर। ये बात समझ में आ रही है। अब मान लो कि ये जो इंटरफेस है ये डाउन हो गया, मे बी कुछ इशू हो गया, हमें नहीं पता क्या है, ट्रबल शूट करेंगे, वो बात की बात है। बट कोई इशू हो गया, ये इंटरफेस वर्क नहीं कर रहा है, या डाउन है, समथिंग कुछ प्रॉब्लम है। तो रियल सिनारियो में आप क्या करोगे, रियल सिनारियो में आप क्या करोगे, आप आप क्या करोगे, इस केबल को अनप्लग करोगे, और इस केबल को ले जाके आप दूसरे इंटरफेस पे लगा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर 8 है, अभी अभी वर्क नहीं कर रहा है ये, तो आप फिजिकल केबल निकाल के दूसरे पोर्ट पे लगा दो, क्यों, और पोर्ट नंबर यस 1 सर। पे वही सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दो जो पोर्ट नंबर 7 पे चल रही थी। यस क्लियर। सर। यस सर। हाँ सर। लेकिन ये जो टास्क आप कर रहे हो ये तो मैनुअल है ना, वो पोर्ट डाउन हुआ, फिर आपने केबल निकाला, फिर दूसरे पे लगाया, फिर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने गए, ये सारा सारा मैनुअल आप कर रहे हो बैठ के, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। सो उससे बेटर ऑप्शन है कि आपने क्या किया, आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ये कॉन्सेप्ट, जिसे क्या बोल रहे हो आप, रिडंडेंट इंटरफेस। यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो कॉमन कॉन्सेप्ट है, आप इसको सिस्को पे भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, सिस्को एफटीडी पे भी करते हो, कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो आपने यहाँ पे दो इंटरफेसेस को कंबाइंड किया, दो इंटरफेसेस आपने कंबाइंड किया और एक सिंगल लॉजिकल लॉजिकल इंटरफेस आपने बना लिया। आपने बना लिया क्या, रेड 1 फॉर एग्जांपल, रेड 1। और जैसे आपने इन दोनों इंटरफेस को कंबाइन किया तो एक इंटरफेस आपका हो जाता है एक्टिव, और एक इंटरफेस क्या बन जाता है,
पैसिव। पैसिव। आपने जब कंबाइन किया दोनों को तो ये एक इंटरफेस मिल गया और इस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 50.50.50.1। अब एक इंटरफेस आपका एक्टिव, एक पैसिव। तो ट्रैफिक एक्टिव से जा रही होती है, ट्रैफिक जो जाती है किधर से जाती है, वो एक्टिव से जाती है। अगर एक्टिव डाउन हो गया नो प्रॉब्लम, पैसिव क्या बन जाएगा, एक्टिव। एक्टिव। आपको एक्टिव। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, आईपी तो अभी भी चल रही है। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। सर। तो तो इस दोनों पे हाँ हाँ, तो मतलब एक जो तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी करेंगे। इंटरफेस लेवल रिडंडेंसी हो गई। एक इंटरफेस डाउन हुआ तो दूसरे इंटरफेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यस प्रवीण, आप कुछ कह रहे हैं? मतलब दोनों के पास सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी मतलब। दोनों को कंबाइन करके आपने एक सिंगल आईपी एड्रेस बना लिया। हाँ सर। अब एक इंटरफेस डाउन हो रहा है, दूसरा एक्टिव बन जाएगा, आईपी एड्रेस वही है अभी भी। ओके सर। क्लियर? आपको मैन्युअली कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। सर ये सिनेरियो में केबल दोनों पोर्ट पे अटैच रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ओके। क्लियर है प्रवीण? हाँ यस। हाँ सर। ओके नाउ इसे कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? यहाँ पे रेड आप सिलेक्ट कर लो, एक नाम डिसाइड कर लो आप, फॉर एग्जांपल रेड 1। इंटरफेस क्या है आपका, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 7 और 8 को आपने कंबाइन किया। आईपी एड्रेस आप दे सकते हो 60.60.60.1/24 पिंग सर्विस। क्लिक ऑन ओके। ये आपका है रेड 1। क्लियर हुआ लॉजिकल इंटरफेस पे कैसे काम करते हैं? हाँ सर। यस सर। यस सर। क्रिएट न्यू पे चलते हैं, इंटरफेस पे चलते हैं, और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास है सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस। सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस कॉन्सेप्ट जो है फोर्टिनेट पे है कि अगर आप देखो, जैसे आप क्या करते हो अभी तक आप क्या कर रहे थे, ये फिजिकल इंटरफेसेस को कंबाइन कर रहे थे। फिजिकल इंटरफेसेस आपके पास है, आप उसे कंबाइन कर रहे थे। फोर्टिनेट एक आपको फीचर देता है कि आप फिजिकल इंटरफेस, यानी फिजिकल का मतलब मैं वायर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ मान सर। लो इस फायरवॉल डिवाइस पे एक वायरलेस इंटरफेस भी लगा हुआ है। साहिल, प्रसाद, प्रवीण, हाँ सर। यस सर। वायरलेस इंटरफेस लगा हुआ है। ये सारे क्या है, वायर्ड इंटरफेस है, ये वायरलेस इंटरफेस है। वायरलेस इंटरफेस है। तो आप अगर एग्रीगेट इंटरफेस बनाते हो या आप रेड इंटरफेस बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप वायर्ड इंटरफेस को कंबाइन करके बनाते हो। सॉफ्टवेयर स्विच एक फीचर आपको फोर्टिनेट देता है जिसमें आप वायरलेस इंटरफेस और वायर्ड इंटरफेस को क्रिएट करके लॉजिकल इंटरफेस बना सकते हो। क्लियर? ओके। ओके सर। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वायरलेस इंटरफेस इस पे नहीं है। आप इस पे थोड़ा सा सर्च कर सकते हो। ओके कॉन्सेप्ट सर। समझ में आया यस सबको? सर। हाँ हाँ सर। सर। प्रवीण, हाँ प्रसाद, सर। साहिल, यस सर। यस सर। ये आपका लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है जो आपने देखा, और फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने का। और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आप पिछले 4 क्लासेस से देख रहे हो, वो है इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अब मूव करते हैं राउटिंग सेक्शन पे। सो राउटिंग सेक्शन के अंदर मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है। आप क्या करते हो, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हो, डिफॉल्ट राउटिंग आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, डायनेमिक राउटिंग आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो। डायनेमिक राउटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, ओएसपीएफ, रिप प्रोटोकॉल, बीजीपी। बीजीपी प्रोटोकॉल। तो ये सारे ऑप्शन है। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता मैनुअल हो गया सर ये। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यस। डिफॉल्ट राउटिंग कहाँ यूज करते हैं, सिर्फ है दो ही। जब डेस्टिनेशन अननोन हो। अननोन डेस्टिनेशन के लिए हम डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं, राइट? यस। हाँ सर। अच्छा, रिप जो है वो बैंडविड्थ पे काम करता है, क्यों प्रसाद? नहीं सर, होप काउंट। होप काउंट पे सर। प्रवीण आप रुक तो जाओ। रिप होप काउंट पे ओके काम सर। करता है।
ओएसपीएफ में Yes, हम sir. एरिया कॉन्सेप्ट बनाते हैं, क्यों साहिल? यस सर। साहिल, ओएसपीएफ में हम एरिया बनाते हैं ना, Yeah. और एरिया 100 आपका मस्ट होता है, एरिया 100 आपका बैकबोन एरिया होता है, क्यों साहिल? यस सर। एरिया 100 आपका बैकबोन एरिया होता है, क्यों? यस सर। यस सर। अच्छा, एरिया 100 सर, बैकबोन एरिया। हाँ, नहीं सर। आपने सी से नहीं किया है ना 0, sir. साहिल? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर, किया। प्रसाद, 0, sir. 0 एरिया area. 0 होता है बैक। साहिल आप सी से नहीं Back. रिवाइज करिए। साहिल, यस सर। यस सर। सी से नहीं छोड़ सकते, सी से हर 6 मंथ पे एक बार देखते रहना चाहिए, यस सर। देखते रहना चाहिए। हाँ, सी से नहीं इम्पोर्टेंट है बस, क्योंकि ये बेसिक्स जो है आपको कभी न कभी कोई ना कोई पूछेगा। ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और एरिया 0 क्या होता है? बैकबोन एरिया होता है। प्रसाद आप सही हो, एरिया 0। Yes, sir. और अगर आप मल्टीपल एरिया बना रहे हो तो सारे एरिया किससे कनेक्टेड होने चाहिए? 0. एरिया 0 के साथ, याद है? Yes, हाँ sir. सर। प्रवीण, हाँ सर। प्रवीण आपने बीजीपी स्टडी किया है? नहीं सर, अभी नहीं किया। कोई बात नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन कहूंगा। तो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, sir. राउटिंग नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। कल हम लैब सेटअप सर। करेंगे, और लैब Yes, sir. सेटअप के बाद हम राउटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। साहिल, आपने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं ना? प्रसाद, सर जो आपने आज भी जो शेयर किए हैं वो सेम ही एप्लीकेशन शेयर किए जो कल आपने शेयर किए थे लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। एप्लीकेशन कह रहे हैं आप? हाँ, सॉफ्टवेयर जो शेयर था वही 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 हाँ ड्राइव हाँ। आपने शेयर है, हाँ सर, वो तो फर्स्ट डे ही कर लिए थे मैंने। डाउनलोड तब कर हो लिया गया ना सर। आपने? हम्म। कल लैब सेटअप करेंगे सेम टाइम पे, ठीक है प्रवीण, प्रसाद, साहिल? हाँ हाँ, सर। sir. यस सर। सर एक कल कल टू स्टार्ट। हाँ, यस टू प्रवीण। हंड्रेड एम बी में 200 MB में एक इमेज है, मुझको तो बस वो ही डाउनलोड करना है ना। आई थिंक मैंने आप लोगों को फोर्टिनेट की इमेज अभी शेयर नहीं की है। नहीं, sir. यस सर, इमेज शेयर नहीं वो किया। ड्राइव में किया था, सर. नहीं, ड्राइव में फोर्टिनेट की इमेज नहीं है। है, ड्राइव sir. में उसमें सर आपने अनदर सॉफ्टवेयर वगैरह और ये जीएनएस वगैरह ये सब दिए हैं, हाँ ईवीएनजी वो के सब दिए है, हैं, बट किसी 40 गेट के नहीं दिए आपने। हाँ, फोर्टिनेट की इमेज नहीं है। मैं आप लोग को अभी 10 मिनट में भेजता हूँ फोर्टिनेट की इमेज का लिंक, ठीक है? ठीक है ड्राइव सर। पे अपलोड अपलोड नहीं करूंगा मैं आपको अलग से शेयर कर रहा हूँ लिंक एक, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, 10 मिनट के बाद आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा। बाय एवरीवन, ओके। टेक केयर गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। हाँ, ठीक है, सर.